देश का पहला आतंकवादी अगर कोई पैदा हुआ, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनके वंशज है, वो नाथूराम गोडसे था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है कि जो व्यक्ति बुजुर्गों पर, बच्चों पर, किन्नरों पर, महिलाओं पर अत्याचार करता है, कहर बरपाता है, उसे सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 81 साल के बुजुर्ग व्यक्ति फ्रीडम फाइटर के 3 गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। जब इनके मंत्री सेना के अधिकारियों का अपमान करेंगे, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलेंगे, आप भाई व्योमिका सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणी रामगोपाल जैसे व्यक्त करेंगे, आप बताइए पूरी सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक करा दिया वो जगदीश बेवड़ा, और फग्गन सिंह कुलस्ते बयान दे रहे हैं कि आतंकवादी भी तो अपने ही थे। फिर आप शब्दों का बेवड़ा कह रहे हैं, क्या है उनका बेवड़ा नहीं, ऐसा बयान तो बेवड़ा ही दे सकता है ना। जो हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करेंगे पहले ही सूचना दे रहा, वो भारत का विदेश मंत्री है, आपकी मुखबिरी ISI के लिए काम कर रहा एस जयशंकर। आप मुझे बताइए 200 देशों का ही भ्रमण किए, पूरे ही ब्रह्मांड को नाप डाले, और उसके बाद जानते हैं क्या किया? उसके बाद किया कि जब विपत्त काल आई, तालिबान बेचारा घिसा पिटा इनके साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को नहीं दिख रहा है वो। अरे इतना बढ़िया हो गया कि आप बताइए कि आप मेरे घर डकैती डालने आ रहे हैं, मर्डर करने आ रहे हैं, आप पहले ही से हमको सचेत कर दिए हैं, तो हम घर में आपका इंतजार करेंगे, हम भी राइफल वाइफल सेट करके बैठे रहेंगे, आपको भी ठोकेंगे। तो आप बताइए जब कर दिए तो वही तो माननीय नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी ने एक ही सवाल किया है, पहले भी ट्वीट किया था, आज भी किया है, कि कृपया जो जयशंकर प्रसाद जी का बयान है, माननीय विदेश मंत्री, पूर्व एम्बेसडर, हाँ, इनके बारे में करप्शन के बड़े हम विभागीय अधिकारियों से मिले को बताएंगे कितना इंटरनेशनल ब्रांड का ही हरामी रहा है। ठीक है, अरे मंत्री को आप ऐसे बोलना शब्दों से। अरे सुनते जाइए शब्दों का, जब ये संमर्यादा नहीं रह, जब इनके मंत्री सेना के अधिकारियों का अपमान करेंगे, सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलेंगे, आप भाई व्योमिका सिंह के बारे में अभद्र टिप्पणी रामगोपाल जैसे व्यक्त करेंगे, आप बताइए पूरी सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक करा दिया वो जगदीश बेवड़ा, और फग्गन सिंह कुलस्ते बयान दे रहे हैं कि आतंकवादी भी तो अपने ही थे। फिर आप शब्दों का बेवड़ा कह रहे हैं, क्या है उनका बेवड़ा नहीं, ऐसा बयान तो बेवड़ा ही दे सकता है ना, शरीफ आदमी तो दे नहीं सकता। वो डिप्टी CM है मध्य प्रदेश की। आप बताइए हमारे राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में मुस्कुराते हुए, और कौन सी मुस्कुराहट, आपने कभी कोठे उठे गए मोजरा उजरा सुनने की नहीं? अरे माफी मांग लिए भाई। अरे सुनते जाइए, आप गए हैं नहीं, वहाँ मिलते हैं भड़ुए। ज्योति मल्होत्रा के साथ 4 मुस्लिम लड़का था, सुनते जाइए। अरे जब वो ISI के एजेंट है तो पाकिस्तान की मरियम नवाज भी उनके साथ थी, उनको भी उठा के लाइए। बिलाल भुट्टो भी उनके साथ थे, जो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गए थे, अपने से बड़ी उम्र की एक मंत्री कह रहे जो मेरी बेटी मासूम है उसको फंसाया जा रहा है। उनकी बेटी मासूम पाकिस्तान का करने गई थी, इश्क लड़ाने गई थी। अरे वो ब्लॉगर है, वो हर जगह घूमती है। अच्छा, हर जगह घूमती है। वीजा किसके इशारे पे मिला था ये बता दें, पाकिस्तानी एम्बेसी में उनके क्या रिश्ते थे? आप बताइए, विदेश मंत्री और भारत सरकार ये बतावे कि इनके बारे में जो जानकारी अभी इकट्ठा हुई है कि सेना के मुद्दे पर आपके मंत्रियों की, आपके नेताओं की थू-थू हो रही है, पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, विदेशों में आपकी पूरी छवि धूमिल हो गई है, खराब हो गई है, नाक यहाँ से कटती है, सुपर्णखा की नाक यहाँ से कटी थी, इसने तो यहाँ से कटवा दिया पूरे देश की नाक। देश का प्रधानमंत्री राजा बबुआ, हाँ, डंका बजा दिया पूरे विश्व। अरे इतना डंका बजा है ना, अरे मत पूछिए। महाभारत की लड़ाई में
एक योद्धा और था जिसके कारण जो भीष्म पितामह के मौत का कारण बना। हिंदुस्तान आने वाले शक के दिनों आधार में पर गिरफ्तार कर लिया जासूस करने वालों को, किसको? शक के आधार पर। शक के आधार पर ना, अभी गुजरात में भी पकड़े गए हैं। अच्छा, ये क्या चक्कर है कि जितने जासूस पकड़े जाते हैं आईएसआई के एजेंट, वो पूरे के पूरे जो है आरएसएस और बीजेपी से ही संबंधित होते इसका हैं। क्या संबंध है बीजेपी पैसा मिलता है, पैसा। माल मिलता है, बीजेपी वाले करवाते हैं। सवाल यह है कि जब बात बाहरी दुश्मनों की हो तो कांग्रेस को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए ना। अच्छा ही बताइए, आप पैर खींचेंगे। विपत्ति के समय हम आपके साथ खड़े थे कि नहीं? पूरा विपक्ष खड़ा था कि नहीं? और किससे पूछ करके किसके इशारे पर आपने सरेंडर किया? आप बताइए। सेना हमारी पाकिस्तान के हलक में हाथ डालने के लिए तैयार बैठी थी। आप जानते हैं क्या चर्चा है पाकिस्तान में? अरे धूल चटा दिया, आप क्या चाहिए? चर्चाएं ये हैं कि कितने आदमी आए थे, वो सरदार थे, जाट थे, क्या थे? अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि अरे भाई शर्म करो पाकिस्तानियों, भारत से 2 महिलाएं आई और चप्पल चप्पल पीट करके चली गई। एक जो सोफिया कुरैशी हाँ। और दूसरी बेगम सिंह, चप्पल चप्पल पाकिस्तानियों को मारी। मोदी ने ही भेजा था ना। अच्छा, हाँ। सेना में ड्यूटी मोदी लगाते हैं, राजनाथ लगाते हैं, सेना की ट्रेनिंग मोदी कराते हैं, अरे तिरंगा फाइटर विमान ये उड़वाते हैं। अरे खुली मैं सेना में रहा हूं। अरे छूट दिया था बोला तो कूद क्या तो करने जाते के लिए डोनाल्ड ट्रंप हवा के चक्कर में रिजाइन करवाए, सरेंडर किए। सीज फायर। हाँ, सीज फायर क्यों किए? अरे बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो तो पाकिस्तानियों की बहन है, कर्नल सोफिया कुरैशी। वो कहबे करेंगे। हाँ। ये खुदा गद्दार हैं। देश का पहला आतंकवादी अगर कोई पैदा हुआ, जिनकी ये पूजा करते हैं, जिनके वंशज है, वो नाथूराम गोडसे था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सनातन धर्म में ये कहावत है कि जो व्यक्ति बुजुर्गों पर, बच्चों पर, किन्नरों पर, महिलाओं पर अत्याचार करता है, कहर बरपाता है, उसे सनातन धर्म में नपुंसक कहा जाता है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 81 साल के बुजुर्ग व्यक्ति फ्रीडम फाइटर क्यों 3 गोली मारने वाला नाथूराम गोडसे नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। तो क्या ये मंत्री भी नपुंसक है जो महिलाओं के ऊपर ऐसा कह रहा है? आप बताइए हमारे देश की बहादुर बेटियों की, हाँ। जिसकी परदादी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही, 1857 के गदर में तलवार लेके भाजती रही और साथ में रही। आप बताइए, वही 1857 की झांसी की रानी के साथ। हाँ। आप बताइए उस परिवार के आप ऊपर अंगुली उठाते हो, इतने पे लगाम हो? अरे मोदी जी को चाहिए, मोदी जी को चाहिए कि अगर थोड़ी भी इज्जत हया बची हो, शर्म बची हो, तो इन मंत्रियों को लात मार के जेल की काल कोठरी में भर। अरे माफी तो मांग लिया, 10 बार माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। माफी मांग करके तो एक तो जीवन भर 60 रुपया पेंशन लिए, सावरकर, इसमें माफी बीरे पाए जाते हैं क्या? तो माफ नहीं करेंगे आप? कोई माफी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया। अच्छा तो क्या चाहते हैं, क्या सजा मिले, क्या चाहते इसको देशद्रोह की धारा लगे, इसे जेल भेजा जाए तत्काल प्रभाव से। हाँ। और प्रोफेसर हाँ। सेना के ऊपर थोड़ी टिप्पणी करने के एवज में हाँ। उसको तत्काल जेल हुई। हाँ। क्या नाम था प्रोफेसर का? अरे कौन खान था भाई? अली खान। अली खान। हाँ। तो ये बताइए, ये लोग कानून से ऊपर हैं? अरे मोहन यादव जगदीश बेवड़ा, हाँ। फगन सिंह कुलस, जयराम गोपाल यादव और ये क्या बोलते हैं विजय शाह, हाँ। ये कानून और न्याय से ऊपर हैं। अरे कह रहे कर्नल सोफिया हमारी बहन है, सगी बहन जैसी हैं वो। और कब से हाँ। कब से हो गई? वो क्या लगी फटनी, खैरात लगी बटने। चाचा चाचा सुनिए, अली खान को गिरफ्तार कर दिया जाता है, वो सवाल करते हैं कुछ, अब वो विजय साहब घूम रहे आराम से, कैसा घूमेंगे, यही तो है हिंदू मुसलमान वाला काम है भाई। हिंदू मुसलमान नहीं, देखिए सेना के खिलाफ जो भी टिप्पणी करेगा वो देशद्रोही होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, भाजपा तिरंगा यात्रा तो निकाल रही है ना। हाँ? भाजपा तिरंगा यात्रा हाँ, निकाल तो कल तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे भाजपा। ये अरे जोश जोश में भाई अंडे की बरसात भी कहीं हुई है भाजपाइयों के ऊपर। मोहन यादव कह रहे हैं कि आप लोग नाटक कर रहे हैं। कौन? मोहन यादव कह रहे हैं
उस वही है कहीं से, अहिर लगता है, अहिर समाज से निष्कासित कर दिया तो जाएगा। नाटक कर रहे हैं आप अरे लोग ना, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, भाजपा से सीखिए। अरे से। भाजपा के पास नहीं जाना है, उस कोठे पे हमको मोजरा करने नहीं जाना हैं? है ना। अरे राष्ट्र प्रेमी पार्टी है, कोठा कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दिया ना, पूरे विश्व में डंका पजरा है ना। हाँ? बच रहा कि है मोदी। अब पता चला शशि थरूर को बुलाइए, विदेश मामले के जानकार है। सलमान खुर्शीद जी को बुलाइए, विदेश मामले के जानकार। अरे तुम्हारे वहाँ कोई है विद्वान कि एक इंटर के बाद 12वीं कराते हैं और एक MA के बाद BA करते हैं? पूरी पार्टी ओवैसी विद्वानों को से भी- भरी पड़ी है, नहीं ओवैसी देख को रहे भी हैं आप? शामिल किया, ओवैसी को भी शामिल हाँ वो ऐसी विद्वान है, बैरिस्टर है भाई, मैं दावे के साथ कहूंगा वो ऐसी पूरी विद्वान पार्टी है। विद्वानों लेकिन से वो भरी है। राष्ट्र हाँ। देशद्रोही नहीं, राष्ट्रभक्त है कौन? वो ऐसी। हाँ, हाँ कह रहे RSS में शामिल होंगे के ओवैसी। हमको तो नहीं लगता कि वो ऐसी साथ ओवैसी जाएगा। राष्ट्रभक्त हैं। हाँ अरे कैसे कर रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ। हाँ। हाँ बजरंग दल कह रहा गिरफ्तार करो ओवैसी को। अरे बजरंग दल ये तो आतंकवादियों का ग्रुप है, संगठन है। हाँ। हाँ तो आप जाएंगे ओवैसी की पार्टी में? मैं कहीं जाऊँ, मैं तो राहुल गांधी के साथ समर्पित हूँ। अच्छा, हाँ ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या करना चाहिए? अब वो तो कानून के किताब में जो होगा, हाँ। जासूसी एक गद्दारी होती है। आप बाली जाएंगे ज्योति के साथ में? हाँ? चाचा ये बताइए, आप भी सेना में रहे हैं, जिस हाँ। तरीके से ये सारी जानकारियां लीक की गई हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? गद्दारी माल मिला तो भाजपा पूरे हिंदुस्तान को बेच डाल रही है। उनके पिता कह रहे हैं मासूम है मेरी बेटी, उनके पिता कह रहे हैं क्या मासूम बोया है। था? क्या बोया कश्मीर का सारा मुद्दा तो कांग्रेस नहीं बनाया। अच्छा तो ये कौन सा बड़े अच्छे आए संभाल लिए पूरे मुद्दे को? हाँ। घुस के तो मार रहे हैं ना। कहाँ मार रहे हैं? सूचना दे रहे हैं कि भाई देखो तुम जागते रहो, हाँ, इधर। हम आ रहे हैं। अरे नया भारत है, भाजपा पहले विधायक बताता है फिर मारता है। पूछेगा वो चित्तर जो है ना, उस भगवा बस पहन के घूमता है, बाल मुकुंद बाल मुकुंद हो या फाल मुकुंद हो। हाँ ये भ्रष्ट आदमी है, कभी इसके क्रियाकलाप इसके मठ पर जाके देख लीजिएगा। जाएंगे आप पाकिस्तानी ज्योति के साथ मौलाना में? ओवैसी पे सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तानी मौलाना। पाकिस्तानी मौलानाओं के पास कोई काम है? हाँ। वो खुद कटोरा लेके मांग रहे हैं, तो ऐसी सवाल उठाइबे करेंगे। अच्छा, वो पाकिस्तानी मौलाना कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बार बार दिखाना पड़ता है देखो हम देशभक्त है, देशभक्त है, लेकिन कोई हिंदू नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? हाँ, मानते क्या मुसलमान देशभक्त होता है? हाँ 100%। हाँ, बीर अब्दुल हमीद, और वो जो पकड़े जाते हैं सब वो- ब्रिगेडियर उस्मान साहब, हाँ, ये सब लोग क्या थे? क्या थे? बहादुर थे, बहादुर। तो पाकिस्तानी वालों को क्या कहिएगा? पाकिस्तानी वो मूर्खों की जमात अच्छा है। आप कह रहे बहादुर होते हैं, जो पकड़े जाते हैं मुखबिर में सब मुसलमान ही क्यों होते हैं, आतंकवादी सब मुसलमान ही क्यों होते हैं, बताइए? कि कहाँ भी मतलब किस बिरादरी पूरा में? गोदी मीडिया दिखाता है ये सब। अच्छा किस बिरादरी में हाँ। आ किस मजहब में हाँ। क्रिमिनल, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी नहीं होते? क्या ब्राह्मणों में नहीं होते हैं? नाथुराम गोडसे तो ब्राह्मण था ना, लेकिन नपुंसकता वाला काम किया तो मुझे नपुंसक कहना पड़ रहा है ना। तो जो मीडिया दिखा रहा है ये सब कि सब मुसलमान। अरे मोडिया भाई, गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। हाँ। ये लक्ष्य करे गोदी मीडिया है, हाँ। भाड़ मीडिया है। हाँ। तो क्या कहेंगे उसको फिर? कहा कहेंगे, ये तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे रातों रात। चाय पी रहे थे कराची। हाँ एकदम कराची में चाय पी रहे थे, इस्लामाबाद में नाश्ता कर रहे थे। सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं आप, कर रहे हैं। अरे भाई लेफ्टिनेंट जनरल रूबिका लियाकत का क्या कहना? आप बताइए मेजर जनरल अंजना मोदी का क्या कहना? हाँ। कर्नल चित्रा त्रिपाठी का क्या कहना? हाँ। आप बताइए उसके बाद मेजर श्वेता त्रिपाठी का क्या कहना? हाँ। आओ गजेड़ी दीपक चौरसिया गांजा पी के फिट रहता है। अरे टॉनिक एक अर्णव गोस्वामी है, राष्ट्रभक्त और नशे मांगते हैं, हम अफीम दो सुगर दो का मांगते रहता है पागल की तरह से। एक राष्ट्रभक्त तो इन लोगों को भी भेजेंगे सीमा पर? ऐसे पत्रकार- अरे भेज दीजिए, एक कठो बुलेट छुआएगी ना, सब अरे पत्रकारिता वो तो कहाँ तैयार चली है जाएगी? भाई, वो तो कह रहे हैं कि हमको उसको सीमा पे भेजिए, जैसे हमारी सेना काम कर रही है वैसे हम भी काम कर रहे हैं देश में। तो रोका किसने है? उनको, आरएसएस वालों को, करणी सेना को, बजरंग दल वालों को, जितने भी सेना लोग बना के भेजे, भेज दीजिए।